अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद द स्टडी। दोस्तों, मैं आपको एडवांस मैथ प्रॉमिस किया था कि अलजेब्रा की सीरीज लाऊंगा, तो मैंने ये अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर दिया। ये अलजेब्रा का पार्ट 1 सेशन है। इसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको ये पता चले कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। और ये मैं जो सीरीज है वो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है मैं 6 से 7 डेज में कंप्लीट करा दूं, तो आप टेंशन ना लें, आपको ये मैं कंप्लीट करा के भेजूंगा। और आपसे देखेंगे कि आपसे हर क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हो। ज्यादा मैक्सिमम से 7 से 8 सेकंड लग सकते हैं। 1 मिनट से कम समय में आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये वीडियो मैं इस तरह से बनाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। एक तो मैं ये अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट करूंगा, साथ ही साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के भी वो अलग से आपको बना के मैं डालूंगा। उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंशन करूंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे ये क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैं अभी तक मैं आपको बता दूं कि आप मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी रीजन से ऐड नहीं हो पाया कोई भी, तो वो मेरे ऐड हो सकता है। यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, स्टडी के ग्रुप में। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है, सभी के लिए है, चाहे वो उनको अलजेब्रा का कुछ भी ना पता हो, चाहे उनको पता भी हो, दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बेनिफिट क्या होता है कि आप कोई भी, जैसे ही आप YouTube कभी भी ओपन करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कौन सी वीडियो आई है न्यू। तो इस तरह से ये चीजें, अब देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सभी को पता होता है। बट मैक्सिमम लोगों को जो ये नहीं पता होता कि अगर हम इसको भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता होती है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर a प्लस बी है, अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे प्लस 4ab क्या करना पड़ता है, आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है। ये चीजें तो सभी को नहीं पता, बट ये चीजें सभी को पता होती है, बट ये चीजें बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और जिसको पता भी होती है वो अप्लाई नहीं करना, तो मैं अब नहीं आ पाता। तो मैं इस वीडियो में उनको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मतलब जो भी हम फार्मूला पढ़ते हैं उसका यूज कैसे करते हैं। सेकेंड जो फार्मूला होता है, देखो सेकेंड जो फार्मूला होता है, हम पढ़ते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट मैक्सिमम लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होता कि अगर इसके जगह पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4ab। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता होता है, बट ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म आता है, हम देखो जैसे हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि ये होता है। थर्ड चीज आता है कि हम इन दोनों को ऐड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो हम इसको और इसको क्या कर दिए, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जोड़ने के लिए हम देखो अब क्या करेंगे, देखो हमारा ये चीज है और ये चीज है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा। यानी फार्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो इस पार्ट में हम यहाँ इन दोनों को जोड़ दिए। अब इन दोनों को क्या कर दिए, सबट्रैक्ट मतलब घटा लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको घटाते हैं, घटाने पे क्या होगा, देखो घटाने पे a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। बट ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4ab। तो ये जो 4 फार्मूले हैं ये आपको बहुत ही ज्यादा इन फ्यूचर हेल्पफुल करने वाले हैं। कैसे हेल्पफुल करेंगे वो मैं आपको जब एग्जाम का क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा। अब इस तरह से जो बेसिक फार्मूला आपका जो अलजेब्रा का है, सभी को पता होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो इसको मैं बोलता हूं मेन फार्मूला है, क्योंकि ये जो अलजेब्रा का ऐसा फार्मूला है कि इसका यूज इतना होता है, यूज बहुत ज़्यादा होता है, बट यूज करने आना चाहिए इस फार्मूले की। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिखना है, अब ये बताओ ये हमारा x वाला a है, 1/x वाला क्या है b। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। क्यों? क्योंकि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है? ये भी सभी को क्या है पता ही होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है। अब इसका यूज कैसे आता है, जैसे देखो मैं आपको क्या करता हूं, एक एग्जांपल ही लेके समझाता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन देखो, हमने फार्मूला तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि उसको लेके दिखाता हूं कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन हमने ले लिया एक कि 2 पे पावर 16 माइनस √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 8 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है और इसका आंसर भी ऑप्शन भी दिया हुआ था कि 1 2 सी में 3 और डी में 4। ये भी कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मतलब ये हो ना हो उससे मैटर नहीं करता। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने का तरीका देखो, ये a है और ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा तुम्हारा। देखो मैं डायरेक्ट नहीं सोल्व करता, इसको छोड़ो, इसको देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस, देखो अभी तुम पढ़े हो कि a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके साथ ही ये है, देखो फिर क्या है 2 प्लस 1। अब ये बताओ इन दोनों को सोल्व करोगे a स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर इसके साथ फिर तुम्हारा क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो तुम क्या करोगे 2 पे पावर, अब इसका स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो माइनस ए का, फिर सेम ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ फिर इसके साथ तुम्हारा क्या है 2 पे पावर 4 प्लस 1। ये बताओ 2 पे पावर 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर करोगे तो 2 पे पावर 8 माइनस 1। ठीक है, 2 पे पावर 8 माइनस 1, इन दोनों को a प्लस बी ए माइनस बी। फिर देखो इसके साथ फिर क्या है तुम्हारा 2 पे पावर 8 प्लस 1। अब ये बताओ ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 पे पावर 16, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब तुम्हारा फाइनल यहाँ पे क्या है, देखो फाइनल है 2 पे पावर 16 माइनस 1। अब इसको क्या कर लो, ब्रैकेट को क्लियर कर लो, तो 2 पे पावर 16 माइनस 2 पे पावर 16 माइनस माइनस इसमें माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 1। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो मैंने इसको तो इतना करने के लिए बताया, अगर मेरे को शॉर्टकट करना होता, शॉर्टकट में क्या करता, यहाँ से यहाँ पता चल रहा है कि ये वाला चीज बन जाती, इन दोनों को सोल्व करता ये वाली चीज बन जाती, इन दोनों को सोल्व कर, अब ये जो आता उसके साथ ये बन जाती, इसका सोल्व करता ये, लास्ट में फाइनली मैं डायरेक्ट पता चल जाता कि 2 पे पावर 16 माइनस 1 बनता, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 पे पावर 16 माइनस 1। तो हम क्या करते, इसको कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, यानी इस तरह से हम डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर में कर सकता था। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना किया हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो इजी वे में। तो आप क्वेश्चन को किस तरह से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो क्वेश्चंस तो हमारा ये रहा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जानने के लिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखो कॉन्सेप्ट, अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको कि देखो आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट मैं करता हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ ही साथ आपको उस पर क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे देखो हमने ये चीजें कर लिया, अब ये बताओ मैं क्वेश्चन लेता हूं कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, तुम्हारा कोई भी कांस्टेंट टर्म k दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपल सा चीज हमें ये चाहिए, हम क्या करते हैं इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab a इंटू बी। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा, यानी 2 रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा k। अब ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, k को इधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तुम्हारा हो जाएगा k माइनस 2। इस तरह से बन जाएगा। तो इससे क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर x प्लस 1/x अगर k है, अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो, तो वो क्या हो जाएगा, k² माइनस, देखो ये तो तुम्हारा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये k² हो जाएगा, ये k² माइनस 2। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया। फिर मैं अगेन रिजल्ट लिखवा दूं कि क्या होता है, x प्लस 1/x अगर k दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा तुम्हारा, k² माइनस 2। क्यों माइनस, इधर माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये प्लस होता है प्लस 2, तो इधर जाके -2 बन जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम फिर फार्मूला जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े हुए हैं, जैसे देखो इस पे क्वेश्चंस कुछ लगाते हैं। हमने अभी जनरेट किया कि x प्लस अगर 1/x इक्वल टू k हो, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो, उसकी वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कि k² माइनस 2 होगी। ये जो है इसको अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ प्लस और माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा, किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है, देखो रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। अगर देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो +2 होगा, इधर जाके क्या बन जाएगा, -2। क्लियर है बात। अब जैसे देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो, क्वेश्चन कहा 7, क्वेश्चन कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो k² ये 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कितना हो गया 47। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या तुम्हारा हो √3, क्वेश्चन का दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, क्योंकि k² माइनस 2 हमारा ये क्या हो गया 1। अब देखो क्वेश्चन का दिया कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू क्या है तुम्हारा -1, क्वेश्चन कर दिया। अब देखो ये 1 पावर था तो यहाँ पे 2 हो रहा था, डबल हो रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से पूछ दिया x पे पावर x 1 प्लस x पे पावर 8, तो इसको हम क्या करोगे, सेम चीज़ है, पावर 2 है तो इधर डबल हो रहा है, यानी कि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और k² माइनस 2 यानी कि तुम्हारा क्या हो गया -1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, उसमें देखो नेक्स्ट टर्म में क्या है। जैसे देखो ये तो हमारा ये रहा, अब आपको पता ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू तुम्हारा k हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे तो x² इस फार्मूले पे हम यूज करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर पे, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, a इंटू बी, x² इंटू 1/x² कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा k²। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, ठीक है। अब ये बताओ यही चीज फाइंड आउट करनी है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा देखो x² प्लस 1/x² तुम्हारा बन जाएगा k² प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमने कर ली। अब इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होता है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k हो तो x² प्लस 1/x² तुम्हारा क्या हो जाएगा k² प्लस 2। क्लियर है बात। जैसे देखो वहां पे क्या था, इसी के साथ मैं वो पहले वाले को भी देखो, अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, अगर यहाँ अगर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस, ठीक है। अगर यहाँ प्लस था, जैसे हमारा क्या था x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x² प्लस 1/x² क्या होता था k² माइनस 2, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके माइनस होता था, ठीक है। क्यों यहाँ माइनस प्लस ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर ये -2 है, -2 जाके इधर क्या हो जाएगा +2, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप किस तरह से करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कुछ भी ले लो, x माइनस 1/x अगर तुम्हारा 5 हो, ठीक है,
5 हो, तो अगर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये इसका करोगे स्क्वायरिंग तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस होगा कि प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो माइनस इधर होगा, माइनस जाके उधर क्या बन जाएगा +2, यानी कितना हो जाएगा हमें पता भी है ना कि k² + 2 हो जाएगा, k² + 2 पे रख लो यानी कि 27। नेक्स्ट हम करते हैं कि x - 1/x अगर तुम्हारा √3 हो, ठीक है, तो अगर हमें कहा x² + 1/x² क्या होगा, तो देखो x² + 1/x², इसका k² + 2 यानी √3 का स्क्वायर 3 + 2 तुम्हारा कितना हो गया 5, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का कुछ चीज़ें, हम फिर आर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। रिकॉल की मैंने क्या क्या चीज़ इसमें बताया, जैसे देखो a + b का होल स्क्वायर मैंने बताया क्या होता है कि a² + b² + 2ab, ये सभी को पता है। अगर यहाँ माइनस करना हो a - b का होल स्क्वायर तो ये तुम्हारा बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर करना है तो तुम्हारा बन जाएगा +4ab, ठीक है। अगर उसी तरह मैंने बताया था कि a - b का होल स्क्वायर होता है a², ठीक है, प्लस b² - 2ab। अगर यहाँ प्लस लिखना, माइनस है यहाँ प्लस करना है a + b का होल स्क्वायर तो यहाँ पे -4ab हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको कौन कौन से यूज, कैसे कॉन्सेप्ट वाइज यूज करना है। नेक्स्ट हमने कहा था, देखो नेक्स्ट हमने किया था कि देखो नेक्स्ट किया था कि अगर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करते थे तो ये होता है 2√a² + b²। नेक्स्ट हमने किया था कि अगर इन दोनों का माइनस कर दें a - b का होल स्क्वायर तो ये तुम्हारा हो जाता है 4ab। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको जुबान पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीज़ें आसान लगने लगेगी, बहुत ही अलजेब्रा आसान होता है। फिर मैंने नेक्स्ट फार्मूला बताया था कि अगर a² - b² हो तो तुम्हारा होता है a + b × a - b, ये तो सभी को पता ही होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर x + 1/x हो = k हो तो अगर इसका स्क्वायर करना है x + 1/x² तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा k² - 2। मैंने ये भी बताया था कि -2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करें +2 होगा, उधर जाके क्या बन जाएगा -2। उसी तरह मैंने बताया था कि x - 1/x अगर k हो तो अगर x² + 1/x² कर रहा है तो ये देखो स्क्वायरिंग करोगे इसका तो -2 होगा, -2 उधर जाके क्या बन जाएगा k² + 2। तो रटने की भी जरूरत नहीं है आप, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हो तो इस तरह से हमने आज के लिए कंप्लीट किया। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए, कुछ क्वेश्चंस भी कराए, वो भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। तो ये हमारा था आज का बेसिक टॉपिक्स, बेसिक पार्ट 1। मैं पार्ट 2 में कुछ अलग टॉपिक्स कवर करता हूँ, कुछ अब हमारा क्यूब का पार्ट आएगा। जैसे जैसे मैं कवर करते चला जाऊंगा वो मैं आपको समझाते चला जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मैं कुछ दो अलजेब्रा में 2 टाइप्स में मैं आपको 2 वीडियो, मतलब 2 तरह से वीडियो डालूंगा। एक तो वीडियो आपको कॉन्सेप्ट वाइज चलती रहेगी, दूसरी मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन साथ ही साथ कराता रहूंगा। उसके लिए मैं हो सकता है वो 5 से 10 मिनट की वीडियो हो, उसमें मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देता रहूंगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट में कोई प्रॉब्लम ना हो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।